मृत्यु से जो डर जाता है वो व्यक्ति अपना पतन करता है। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि मृत्यु को महोत्सव बनाने की जरूरत है। क्या बनाने की जरूरत है? महोत्सव। इसलिए आप देखो, आपके घर में जब कोई किसी का शरीर शांत होता है तो आप लोग शोक सभा करते हैं, लेकिन जब संत का शरीर समाप्त होता है तो वहां पर शोक सभा नहीं होती है, वहां पर श्रद्धांजलि सभा होती है। क्यों? क्योंकि संत मृत्यु को मृत्यु नहीं मानता है, मृत्यु को महोत्सव मानता है। कब मरी हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद, जेई मरने से जग डरे सो मेरे आनंद, कब मरी हो कब भेंट हो पूर्ण परमानंद। आपके लिए मृत्यु भयावह है, एक साधारण मनुष्य के लिए मृत्यु डरावनी है, लेकिन संत के लिए, उस महापुरुष के लिए वो मृत्यु डरावनी नहीं होती है, क्योंकि उसे स्पष्ट सब कुछ दिखाई देता है। मैंने कल भी चर्चा की थी, मृत्यु से डर क्यों लगता है। मृत्यु से डर लगने के कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से मृत्यु से डर लगता है। पहली तो ये बात है कि हमें कहाँ जाना है ये हमको नहीं पता है, संत को पता है कि हमें वहां जाना है। आप अपने अपने घरों से यहां पर आए हैं, बिल्कुल निश्चिंत होकर के आए हैं। क्यों आए हैं आप? क्योंकि आपको पता है मिश्रा परिवार का कार्यक्रम है, इन्होंने पूरा अरेंजमेंट करके रखा होगा, आराम से जाकर के वहां हम रह सकते हैं। यही सोच के आए हो ना? अरे हाँ तो बोलो, ये तो नहीं सोच के आए कि कहां आफत में जा रहे हैं, नहीं ना? और यहां आफत भी होना तो आफत को भी आफत मन मानना, भगवान की कृपा मानना। आज आप वृंदावन में आए हो, आज से और 500-700 पूर्व वृंदावन की कल्पना करो, दोनों में कितना अंतर होगा? 500 या 700 वर्ष पूर्व मीराबाई यहां पर आई थी, आपके राजस्थान की मीराबाई थी, है ना? मीराबाई इस वृंदावन में आई थी। अब देखो, वो तो राजमहल में रहने वाली मीरा थी, उसको यहाँ क्या सुविधा मिली होगी? मिली होगी कोई सुविधा? मैं अपने पुराने आश्रम में रहता था, वहां तो 2 बहनें आई, कहा महाराज जी कमरा मिल जाएगा, हमारा बिल्कुल मीरा जैसा भाव है, कृष्ण को हम अपना मानती हैं, हमने विवाह नहीं किया, बिल्कुल मीराबाई जैसा हमारा जीवन है। हमने कहा ठीक है, वृंदावन में तू रहो कुछ दिन, बहुत अच्छी बात है। उनको कमरा दिया गया, लेकिन अटैच कमरा नहीं दी गया। तो थोड़ी देर बाद मेरे पास आए, महाराज अटैच कमरा तो नहीं है। तो मैंने कहा एक बात बताओ, तुम कहते हो कि तुम मीराबाई बन चुकी हो, मीराबाई ने वृंदावन में आके अटैच कमरा मांगा था? अटैच लेटरिन बाथरूम का, लेट बाथ का कमरा मांगा था मीराबाई ने? है? मृत्यु से डर इसलिए लगता है कि हमें कहां जाना है पता नहीं है। आप यहां पर वृंदावन में आए हो, मिश्रा परिवार ने पूरी व्यवस्था की है, इसलिए आपको पता है सब व्यवस्था होगी, आप बड़े आराम से यहां पर आए हो। लेकिन आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़े जहां आपका कोई परिचय नहीं है, जहां आपकी कोई व्यवस्था नहीं है, वहां जाने में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है भगवान से थोड़ा प्रेम करते रहो, क्योंकि अंतिम स्थान कौन सा है? भगवान, वहीं जाना है ना, तो थोड़ा उससे भी प्रेम बनाए रखो ना, उससे भी थोड़ा परिचय बनाए रखो। तो यहां से जाओ तो वो आपका स्वागत कर, क्योंकि जाना तो वहीं है। बहुत पुराना गाना है ना, सजन रे झूठ मत बोल। सुशील जी, आप तो कल बहुत अच्छा गा रहे थे, है ना? सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है।
हम परिचय बनाए रखें भगवान से कि जब हमें जाने में कोई भय ना हो। हमारे भय का पहला कारण है कि हमें कहाँ जाना है ये हमें पता नहीं है। उस संत को, उस भक्त को पूरा पता होता है हमें भगवान के यहाँ जाना है, इसलिए उसको कोई भय नहीं होता। दूसरा भय होता है कि हमें अकेले जाना है। अकेली यात्रा है कि नहीं है? आप पति पत्नी हो, आप मित्र हो, आप कितने भी गहरे मित्र हो, आपका पति पत्नी में कितना भी प्रेम हो, लेकिन एक साथ जा सकते हो? नहीं जाना, वहां पर अकेले ही है। और आप चाहो भी कि चलो हमारे साथ, ले जा सकते किसी को? पहले तो कोई चलने को तैयार नहीं होगा। तैयार होगा? पत्नी जाने के लिए तैयार, पति से कहेगी चलो तुम, वो कहेगा देवी तू जाना। बड़ी मुश्किल में तो पीछा छूट रहा है। श्री वृंदावन बिहारी। वहां अकेले जाना है, ठीक? इसलिए क्या करना चाहिए? अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अकेले रहने का अभ्यास। आजकल हम लोगों की वृत्ति इतनी खराब हो चुकी है और उसका कहीं ना कहीं कारण मोबाइल भी है। ये भूत हमको जो मिल गया है ना, आदमी एक सेकंड भी अपने को चैन से नहीं रहने देता है। हर क्षण मोबाइल, हर क्षण मोबाइल, 24 घंटे मोबाइल ही मोबाइल। किसी को भी देखो आप, सब बिल्कुल उल्लू की तरह लगे हुए उसी में देखने में। हम एकांत में रहने का अभ्यास करें। हमारा अभ्यास एकांत में रहने का नहीं है, हम एकांत से घबराते हैं। और ध्यान रखना, आपकी अंतिम यात्रा एकांत ही होने वाली है। आपको अकेले ही जाना है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा अकेले रहने का अभ्यास करना चाहिए। और अकेले रहने का बहुत बड़ा लाभ है। अकेले रहने का ये लाभ है कि जब आप अकेला रहना सीख जाते हो तो कभी आप बोर नहीं होते। आपको किसी और की आवश्यकता नहीं होती है। अकेले रहने का ये बहुत बड़ा लाभ है। आपको कोई जंगल में भी छोड़ दे, आप आराम से रह लोगे वहां। आपके पास एक बार मोबाइल नहीं भी होगा तो अब भी आप न टीवी न कुछ नहीं, तो धीरे धीरे कभी कभी जीवन में दिन में कभी कभी आधा घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, एक आध घंटे बिल्कुल अपने में रहने का प्रयास करें, अकेले रहने का प्रयास करें। तो आप देखें, जब आपका ये अभ्यास बढ़ जाएगा तो फिर आप जब यहां से जाएंगे तो जाने में आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, बिल्कुल भी भय नहीं लगेगा। तीसरा है, इसलिए जाने में भय लगता है कि हमने जो ये परिवार, हमारा सब पूरा परिवार है, ये परिवार हमसे छूट जाएगा, ये हमें भय लगता है। तो इसलिए यहां पर शास्त्रकारों ने लिखा है, वैराग्य शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था, वैराग्य शस्त्र से हम इसको समाप्त करें, इन बंधनों को समाप्त करें। हमने अपने आप को कई जगह बांध करके रखा हुआ है। गाय को एक रस्सी से बांधा जाता है तो गाय वहीं बंधी रहती कि नहीं रहती है? गाय को एक रस्सी से बांधा जाता है तो गाय उसी खूंटे से बंधी रहती कि नहीं रहती है? बंधी रहती है ना। केवल उसके गले में एक रस्सी है और वो वहीं की वहीं बंधी है। आप न जाने कितने खूंटों से बंधे हुए हैं, आप न जाने कितनी रस्सियों से बंधे हुए हैं। आप अपना थोड़ा जीवन देखो, आप कितनी जगह प्रेम में बंधे हुए हो, बेटे से, बेटी से, पुत्र से, नाती से, पोते, हम कितने जगह बंधे हुए हैं। तो धीरे धीरे वैराग्य शस्त्र से कि जब जाना है ही है और अकेले जाना है, ये हमारे कोई काम आने वाले नहीं है। हमें ये शमशान घाट में अकेले छोड़ करके आ जाएंगे तो हमारे हैं कहाँ ये कोई भी। ये वैराग्य है, ये विचार है। इस विचार के द्वारा जब हम अपने आप को मजबूत कर देते हैं, उसके बाद फिर ये भी हमें कोई बहुत ज़्यादा बंधन में नहीं, ये धीरे धीरे हमारी बेड़ियाँ खुलती जाती है। एक एक बेड़ी अपनी, एक अपनी रस्सी खोलते जाएं, और जिस समय ये जाने का वह समय आए तो बिल्कुल हम मुक्त होकर के यहाँ से जाएं, कोई बंधन ना हो। फिर आप देखना क्या। चौथा है कि आपने जो यहाँ पर इकट्ठा किया हुआ है, ये हमें बांधता है कि हमने इतना इकट्ठा किया है, ये मेरा छूट जाएगा, ये मेरा छूट जाएगा। तो उससे परे होने के लिए एक है कि थोड़ा हम देना सीखें। क्या करना सीखें? देने की बात पर सब लोग मौन हो गए हो। क्या करना सीखें? हम देना सीखें, बांटना सीखें।
मंदिर में हम लोग भगवान को पैसा चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल अर्पण करते हैं, फल अर्पण करते हैं। क्यों करते हैं पता है आपको? ये एक अभ्यास का अंग है कि आज हम पैसे चढ़ा रहे हैं, आज हम जल चढ़ा रहे हैं, आज हम फूल चढ़ा रहे हैं, आज हम फल चढ़ा रहे हैं। भगवान को जरूरत नहीं है, ये मन का अभ्यास है। एक दिन इनको चढ़ाते चढ़ाते एक दिन हम इस स्थिति में आ जाएं, हम भगवान से कहें, भगवान आज आपको देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं लाया हूं, मैं आपको देने के लिए जल नहीं लाया हूं, फूल नहीं लाया हूं, फल नहीं लाया हूं, मैं अपने आप को आपको समर्पित करने के लिए लाया हूं और अपने आप को मैं समर्पित। ऐसा हम जब करेंगे तो धीरे धीरे आप देखना मृत्यु का भय हमारे जीवन से समाप्त होता चला जाएगा। और मृत्यु का भय जिस दिन समाप्त हो गया उस दिन आप साधु बन गए, उस दिन आप परीक्षित बन गए और यहां से आप चले।